दोस्तों, आज हमारे भारत देश में समस्याओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। देखा जाए तो वर्षों की गुलामी ने हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला है। भारत एक और तो जहां विकास की ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है, वहीं वह दूसरी ओर पतन की शुरुआत भी कर चुका है। वैसे व्यापार, राजनीतिक, समाज और धर्म के साइड इफेक्ट तो देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हो रहे हैं खतरनाक हालात। दोस्तों, संपूर्ण विश्व के भ्रष्ट और चालाक पॉलिटिक्स भारत को निगलने की फिराक में बैठे हैं, क्योंकि भारत के पॉलिटिक्स औसतन दर्जे की सोच रखते हैं। देखा जाए तो हम लगातार बढ़ती जनसंख्या, काबू से बाहर होती महंगाई, गरीबी के कारण भुखमरी और दोस्तों समाज में जहर की तरह यह फैल रहा है भ्रष्टाचार। देखिए दोस्तों, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी प्रदेश किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई आबादी के दबाव से तो कोई भुखमरी से जूझ रहा है, कोई आतंकवाद या कोई नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त है, तो कोई प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है, कोई शिक्षा और बेरोजगारी से लड़ रहा है, तो कोई सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का दंश झेल रहा है। हम इन सभी समस्याओं को छोड़ भी दे तो भारत में ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जो हमारे भारत को धीरे धीरे निगल रही है। वैसे दोस्तों, आप लोग देखते ही होंगे कि नशे का व्यापार, शराब, स्कैम, अफीम, हेरोइन, तंबाकू, सिगरेट, भांग, चरस और गांजे का व्यापार भारत में कई वर्षों से जारी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सिगरेट, तंबाकू और शराब के व्यापार में अत्यधिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। देश का युवा यदि नशे में डूब जाएगा तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। वैसे आमतौर पर भारत के सीमावर्ती राज्यों में ड्रग्स का व्यापार अपने चरम सीमा पर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल के लोगों को कमजोर किया जा रहा है। दोस्तों, 20 से 30 साल पहले भारत में सिगरेट का डब्बा कुछ रईसों की जेब में ही मिलता था, लेकिन अब बच्चों की जेब में सिगरेट का डब्बा है। अब तो महिलाएं भी सिगरेट और शराब पीने लगी हैं। तंबाकू का गुटखा खाने वाले तो गाजर और घास की तरह खाते हर जगह आपको दिख जाएंगे। ये इतने फैल चुके हैं कि हर कदम पर पान की दुकानें मिल जाएंगी। दोस्तों, भारतीय लड़कियां भी पी रही सिगरेट बहुत हद तक सही है, क्योंकि भारत के कॉलेज में प्रोफेसरों को देखकर क्रिएटिव डिस्कशन में भाग लेते हुए और निरावाद और नारी शक्तिकरण जैसी बातें सुनने के बाद कई लड़कियों ने शराब, सिगरेट पीने जैसी गंदी लतों को आदत डाल ली है। अब स्त्री स्वतंत्रता का यही एकमात्र प्रतीक बचा है कि अब पुरुषों जैसी हो जाए और वह हर काम करे जो एक पुरुष करता है। कॉलेज में सिगरेट पीना स्कूल के मुकाबले ज्यादा आसान है। पेड़ के नीचे बैठकर आइडिया एक्सचेंज करते हैं और सिगरेट पीने की लत लड़कियों को कॉलेजों की विभिन्न सोसाइटी बैठकों से भी लगती है। वहीं निरावाद की बातें और नारी शक्तिकरण की भावना भी इन दिनों सिगरेट पीने की आदत में इफाजा कर रही है। दोस्तों, 7वें नंबर पर भारत WHO के अनुसार नई रिपोर्ट बताती है कि चीन में सिगरेट पीने के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में करीबन 1 अरब स्मोकर है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि चीन में स्मोकर की कुल संख्या अन्य सभी विकासशील देशों से स्मोकर की संख्या से भी ज्यादा है। अकेले साल 2014 में मौजूद 100 करोड़ स्मोकर्स ने कुल 5,60,000 करोड़ सिगरेट पी डाली। आंकड़ों के मुताबिक हर स्मोकर ने हर दिन करीब 15 से 16 सिगरेट पी है, जिनमें 80% से ज्यादा सिर्फ मिडिल और लोअर क्लास के लोग हैं। दोस्तों, WHO ने भारत जैसे अन्य सारे विकासशील देशों को आगाह किया है कि तेजी से बढ़ रहे स्मोकर की संख्या को रोकने का प्रयत्न नहीं किया गया तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अंग्रेजी पर भारी देसी कच्ची शराब। वैसे कच्ची शराब पीने से मरने वालों की संख्या आए दिन आती रहती है। हालांकि सरकार ने शहरों में अब अंग्रेजी शराब की दुकानें और देसी शराब के ठेके पहले से अपेक्षा कई गुना बढ़ा दिए हैं। देखा जाए तो आज से 15 साल पहले शराब की दुकानें शहरी आबादी से एक और हुआ करती थी, लेकिन अब आधा किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुल गई हैं। लेकिन अधिकतर अपराध शराब के नशे में ही होते हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। सभ्य जनता इन शराबियों से परेशान है। पुलिस में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पुलिस खुद भी शराबी है। शराब से सिर्फ राज्य की आय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, बल्कि खपत भी बढ़ाई जा रही है। सरकार द्वारा शराबबंदी का दावा झूठा है। हालांकि बिहार और गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन इससे शराब की बिक्री बंद नहीं हुई है। यदि हम औसतन या अनुमान लगाएं तो एक जिले में सालाना देसी शराब लगभग 15 लाख लीटर तक बिक जाती है। उसी तरह विदेशी शराब की बिक्री 5 लाख लीटर तक रहती है। भारत में लगभग 697 जिले हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि शराब की कितनी खपत होती होगी। दोस्तों, शराब से मर रहा है देश और सरकार को अपने पैसे की चिंता है।
देश की लाश पर पैसे इकट्ठा कर रही है सरकारें, इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस बात से। दोस्तों इसके बाद चलते हैं देह व्यापार की ओर। देखा जाए तो पूंजी के बाद स्त्री को समाज में संचालित करने वाले एक वस्तु माना गया है। जिस समाज में जितनी महिलाएं वेश्यालयों में होंगी वह उतना कमजोर होता जाएगा। यही कारण था कि गुलाम व्यवस्था या कहे कि मुगल काल में वेश्यालयों की संख्या बढ़ी थी। हजारों की तादाद में महिलाओं को वेश्यालयों के हवाले कर दिया जाता था। गुलाम व्यवस्था में उनके मालिक वेश्याएं पालते थे। अनेक गुलाम मालिकों ने वेश्यालय भी खोले। मुगलों के हरम में सैकड़ों औरतें रहती थी। मुगल काल के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इस धंधे का स्वरूप बदलने लगा। भारत को पूरी तरह से खत्म करने के कई उपाय किए गए। भारत के कई गांव और समाज इस व्यापार से सैकड़ों सालों से लगे हुए हैं। अब यह उनका पुश्तैनी धंधा बन गया है। दोस्तों आधुनिक युग में देह व्यापार का तरीका और भी बदल गया है। पुराने वक्त के कोटे से निकलकर देह व्यापार का धंधा अब वेबसाइटों तक पहुंच गया है। यहाँ कॉलेज छात्राएं, मॉडल और टीवी व फिल्मों के नायिकाएं तक उपलब्ध कराने के दावे किए गए हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल, कॉलेज गर्ल्स और बहुत ही जल्द ऊंची छलांग लगाने की मध्य वर्गीय महत्वाकांक्षी लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है। और अब दलालों की पहचान मुश्किल भी हो गई है, क्योंकि इनकी वेशभूषा, पहनावा व हाई प्रोफाइल और उनका काम करने का ढंग पूरी तरह से सुरक्षित है। ये न केवल विदेशों से कॉल गर्ल्स मंगवाते हैं, बल्कि बड़ी कंपनियों के मेहमानों के साथ कॉल गर्ल्स को विदेश और भी सैर करवाते हैं। दोस्तों सेक्स एक बड़े कारोबार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस कारोबार को चलाने के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जा रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है। हाई प्रोफाइल लोगों का धंधा देह व्यापार परंपरागत समाज मुंबई के रेड लाइट इलाका या कोलकाता के सोनागाछी से अब यह हाई प्रोफाइल लोगों का धंधा बन गया है। अब यह देह व्यापार आलीशान होटलों और बंगलों में चल रहा है। एक सर्वे के अनुसार कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को इससे आसानी से मनोवैज्ञानिक रूप से फंसाया जाता है। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्र में आज भी देह व्यापार भले ही एक छोटी सी आबादी के लिए रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस देह व्यापार का हाई प्रोफाइल मामले में आए हैं उनसे यह बात तो साफ हो गई है कि देह व्यापार अब केवल मजबूरी न होकर धनवान बनने का एक हाई प्रोफाइल धंधा बन गया है। नेता, अभिनेता और धर्मचार भी इस धंधे को चला रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर चल रहे उद्योग में रेस्टोरेंट और मसाज पार्लर के अलावा डांस बार, छोटे होटल और लॉज भी शामिल है। यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके बाद दोस्तों महिलाओं की तस्करी भी कुछ कम नहीं होती है। इस धंधे को चलाने के लिए वैसे नेपाल और बांग्लादेश की महिलाएं तो अक्सर आसानी से तस्करों के हाथ लग जाती है, लेकिन अब भारत के कई गरीब क्षेत्रों की महिलाओं को भी इस धंधे में तेजी और बड़ी संख्या में धकेला जा रहा है। देह के बढ़ते व्यापार के चलते अब मासूम लड़कियों को अगवा कर दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। कई लड़के प्रेम के जाल में फंसाकर लड़कियों को देह व्यापार में धकेल देते हैं। इसके बदले उनको मोटी रकम मिल जाती है। दोस्तों देह व्यापार में कम उम्र की लड़कियों की मांग पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ रही है। दरअसल इस बढ़ोतरी के पीछे यह धारणा है कि कम उम्र की लड़कियों से यौन संबंध बनाने के HIV संक्रमण का खतरा बहुत कम रहता है। सुंदर, आकर्षण व अत्यधिक कम उम्र की युवतियों से दोस्ती कर अपना अकेलापन दूर करने का विज्ञापन देखकर बोल्ड रिलेशन के माध्यम से लोगों को ठगने व उनसे देह व्यापार कराने वाले कई गिरोह इस देश में सक्रिय हैं। दोस्तों महिलाओं की तस्करी, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,60,00,000 महिलाएं देह व्यापार का शिकार हैं। भारत में महिलाओं की तस्करी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें 80% महिलाओं को देह व्यापार के लिए बेचा जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में मानव तस्करी के तमाम प्रबंधों में मात्र 3030 केस दर्ज किए गए थे। 2013 में इस आंकड़े की मामूली सा फर्क आया, लेकिन अब उसके बाद यह बढ़कर 3940 हो चुका है। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।